तो बच्चों आज हम करेंगे हमारा क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। तो इसमें आप देखो हमने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि ओपन क्लोज क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, फिर पॉलीगॉन्स क्या क्या होते हैं, राइट, इसे हमने पढ़ा था। तो ये जो एक्सरसाइज है उसी के ऊपर बेस है। तो पहला क्या दिया है, देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। अब इसने आपको 5 कर्व्स दिए, ठीक है, ए बी सी डी ई। तो 5 कर्व्स दिए, हमें बताना है कि ये ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है। सिंपल, वो कर्व जो खुला हुआ रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व, और वो कर्व जो बंद रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व। ओके, तो देखो ए में क्या दिया है, ए में दिया है हमें जेड जैसा एक फिगर दिया है, कर्व दिया है। अभी देखो मुझे ये बताओ कि ये जो है ये ओपन है या क्लोज्ड है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये सिंपल ऐसे जेड बन गया, यहाँ से पूरा खुला है, अंदर जा सकते हैं, यहाँ से पूरा अंदर जा सकते हैं, मतलब पैक नहीं है, क्लोज्ड फिगर एड नहीं है और ओपन है, मतलब ये तो कौन सा कर्व होगा, ओपन कर्व होगा। ओके, तो यहाँ पे आप किसे लिख दोगे आंसर में, तो ओपन कर्व सिंपल लिखना है, ओपन कर्व। ओके, नेक्स्ट बी वाले में देखो। अब बी वाले में देखोगे तो एकदम पूरा ऐसे 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 जाके देखो ये पूरा है, ये पूरा ठीक है, ये सब पूरा है। तो ये आपको कहीं से भी खुला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है आपको। आप बोल रहे हो कि यहाँ से खुला है, लेकिन ये देखो ना पैक तो ये यहाँ से है ना पूरा, ये तो पूरा पैक है, पूरा क्लोज्ड फिगर है ये, ठीक है, पूरा पैक है इसके लिए। तो ये हमारा क्या होगा, क्लोज्ड कर्व होगा। ओके, क्या होगा, क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पे लिख लो क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट, अब ये वाला फिगर देखो और बताओ ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है। तो देखो यहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से खुले अंदर जा सकते हैं, यानी कि क्या है, हमारा ओपन कर्व है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ओपन कर्व। ओके, अब ये वाला देखो, ये तो पूरा पैक ही दिख रहा है, कैसे खुला दिख रहा है, नहीं, तो कौन सा कर्व है, क्लोज्ड कर्व है। ये भी पूरा पैक दिख रहा है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा क्लोज्ड कर्व। समझ में आया आप लोगों को कैसे किया हमने। ओके, बहुत ये तो बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। यानी कि अब देखो इसमें क्या था, हमें डायग्राम दिया था, हमें खाली क्लोज्ड ओपन ऐसा नाम लिखना था। यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमें ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व का डायग्राम बनाना है एक एक। तो ओपन कर्व मतलब कैसे भी बना दो, खाली वो क्या होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ए है सिंपल, अगर आप ऐसे यू बना दो तो ये क्या है, हमारा कर्व है, यहाँ से खुला हुआ है, तो ये क्या हो गया, ओपन कर्व हो गया। आप कुछ भी बना सकते हो, सब कुछ ऐसे बना सकते हो, सी बना सकते हो, फिर ऐसे करके कुछ ऐसे बना दो, ये भी हमारा ओपन कर्व है। फिर ये ऐसे बना दो, ये भी क्या हमारा ओपन कर्व है। जलेबी बना दो, ये भी हमारा क्या है, ओपन कर्व है। समझ में आया आपको, आपको जो चाहिए आप वो बना सकते हो। इसमें तो एक ही बनाने का है, तो मैं ये यू बना दे रही हूँ। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ। चलो, अब सेकंड में क्या बोला है, क्लोज्ड कर्व बनाना है। क्लोज्ड कर्व मतलब पूरा पैक होना चाहिए, कैसा भी बना दो, ठीक है। चाहिए तो आप बी सर्कल बना दो, सर्कल हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व भी है ना। सर्कल बना दो, स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल बना दो, ट्रायंगल बना दो, या फिर इसी में से कोई भी दो बना दो। ओपन कर्व में ये बना दो, ये बना दो, या फिर क्लोज्ड कर्व में 3 में से कोई एक बना दो, ये भी चलेगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट सी में क्या दिया है, देखो ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड्स इट्स इंटीरियर। यानी कि आपको कोई भी पॉलीगॉन बनाना है, ड्रॉ करना है कोई भी एक पॉलीगॉन, और उसके अंदर में क्या करना है, उसको शेड करना है। ओके, तो देखो पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन वो फिगर्स होती है जो क्लोज होती है और लाइन सेगमेंट से बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। और पॉलीगॉन आपका 3 साइड वाले शेप से स्टार्ट होता है। इससे हो गया आपका ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है, फिर काइट, फिर आपका आता है पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब क्या हो गया आपका, तो पॉलीगॉन हो गया। तो कोई भी एक पॉलीगॉन बना दो, हम स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। स्क्वायर बना दिया, आपको इसमें क्या करना है, अंदर में शेड भी तो करना है ना, तो बस ऐसे शेड कर दो, इसको पेंसिल से शेड कर दो, ऐसे लाइन लाइन कर दोगे तो भी चलेगा। बन गया, समझ में आया आपको। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आप नाम भी लिख सकते हो, स्क्वायर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखो कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी आपको फिगर देख के क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इज इट अ कर्व, क्या ये जो फिगर है ये कर्व है क्या। तो देखो कर्व तो है ना,
यहाँ से ये ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे मुड़ गया तो कर्व हुआ, फिर ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे मुड़ गया तो कर्व हुआ, ऐसे ये फिर से मुड़ गया तो क्या है, हमारा कर्व है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व, कर्व है ये। दूसरे में क्या दिया है, इज इट क्लोज्ड, क्या ये क्लोज्ड फिगर है। तो आपको कहीं से भी खुला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमने जैसे बनाया नहीं तो ऐसे होगा, हाँ कहीं से भी खुला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी कि कौन सा फिगर होगा, क्लोज्ड फिगर होगा, यानी कि लिखोगे यस इट इज क्लोज्ड। ठीक है, आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, अब हम वो देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। अब आपको ये जो भी दिया है इसका आपको आंसर लिखना है और इसका आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो देखो पहले में क्या पूछा है, ए में अ क्लोज्ड फिगर दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, यानी कि ऐसा क्लोज्ड कर्व, ठीक है, तो ऐसा क्लोज्ड कर्व जो हमारा पॉलीगॉन नहीं है। सिंपल देखो, अभी अगर आप देखोगे पॉलीगॉन मतलब क्या होता है कि वो शेप जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन्स बोलेंगे, राइट। अभी ये जो ट्राइंगल है ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन है, ये क्लोज्ड फिगर भी है, क्लोज्ड कर्व भी है, पॉलीगॉन भी है, पर हमें ऐसा क्लोज्ड कर्व बताना है हमारा जो हमारा पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, सिंपल इसी में शेप्स में वो नाम आता है, क्या होगा हमारा वो सर्कल, क्या होगा सर्कल। ओके, इसका आंसर क्या है, सर्कल। इसका डायग्राम बना दो। क्यों सर्कल, क्योंकि देखो क्लोज्ड फिगर है पर ये सर्कल आपका लाइन सेगमेंट से बना है क्या, नहीं बना है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा क्लोज्ड कर्व है पर पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। एक यही ऐसा शेप है, इधर आप ओवल शेप भी कर सकते हो, ओवल। ओके, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्या है, बी। अब बी में क्या पूछा है, देखो एन ओपन कर्व मेड ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अभी ऐसा ओपन कर्व करना है जो सिर्फ किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से। तो आप ए टू जेड पढ़ते हो तो उसमें से बहुत सा लेटर हमारा ओपन कर्व भी होगा, लाइन सेगमेंट से भी बना होगा। सिंपल देखो आपका एम, एम किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है और ये ओपन भी है। फिर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था क्या था हमारा, जेड ओपन कर्व है और लाइन सेगमेंट से ही बना है। तो फिर एल भी लिख सकते हो, एल लाइन सेगमेंट से बना है, ओपन कर्व भी है, समझ में आया आपको। वी भी लिख सकते हो, डब्ल्यू भी लिख सकते हो, जो चाहिए वो उसमें से ले लो, ठीक है। तो चलो हम ले लेते हैं, मेरा एम ले लेती हूँ क्योंकि एम से मेरा नाम आता है, तो मैं एम ले लेती हूँ, आपको जो चाहिए आप वो ले लो, ठीक है। आ गया आंसर। फिर अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स, यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके 2 साइड्स हो। देखो पॉलीगॉन जो है ना हमारा 3 साइड से ही स्टार्ट होता है, जो वो शेप का नाम क्या होता है, ट्राइंगल। 2 साइड वाला पॉलीगॉन होता ही नहीं है। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फिगर। अगर आप 2 लाइन से बनाओ, एक तो पैरेलल लाइन बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा एल जैसा, तो ये तो क्लोज्ड है क्या, नहीं है। या फिर ये थोड़ा उल्टा एल बन जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे कुछ बन जाएगा। मतलब कि ये सब क्या है ना, हमारा टू साइड्स वाला जो पॉलीगॉन होता है ना वो है ही नहीं, वो होता ही नहीं है 2 साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन 3 साइड्स से ही स्टार्ट होता है और वो 3 साइड्स का नाम क्या होता है, ट्राइंगल होता है। ओके, तो 2 साइड्स वाला पॉलीगॉन होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल इसमें क्या लिखने का, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।